सीख लिया, आराम से कभी भी कहीं पे भी बात कर पाओगे, कभी शर्माना नहीं पड़ेगा, कभी एक कॉर्नर में जाके छुपना नहीं पड़ेगा। एक इंसान है, उसका कॉन्फिडेंस कम है और वो सालों से कंप्लेन कर रहा है कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है। कई बार तो ऐसे लोग मुझे आके बोलते हैं सर बड़ा कॉन्फिडेंस कम है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कोई कॉन्फिडेंस कम है, मुझे लगता है यार माय गुडनेस। दोस्तों अब ये बताइए, ये इंसान जिसको कॉन्फिडेंस कम है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस कम है, और अगर हाँ है, स्टेज पे जाके बोलने में डर लगता है, घबराते हैं, तो कितने सालों से सोच रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 12 साल से। लोग 10-10, 5-5 सालों से मेरे वेबिनार में आते हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं, लोग बोलते हैं 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। मैं उनसे पूछता हूं कि यार तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या किया? बोला सर सब कुछ ट्राई किया, नहीं होता है। मैं कहता हूं सब कुछ नहीं ट्राई कर रहे हो, क्या पब्लिक स्पीकिंग सीखा? वो तो नहीं सीखा सर। मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, 101% सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि सेल्स में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। एक कंपनी के सीईओ बनने में क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। आपको एक कंपनी में एक टीम को हैंडल करने के लिए क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। समाज में जाके बात करने के लिए क्या लगता है? कॉन्फिडेंस लगता है। ये सारा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम यहां से आ जाएगा। लोग कहते हैं सर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है लेकिन आइडियाज नहीं आते। जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखने जाओगे तो आइडियाज भी बहुत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आइडिया लाना चाहोगे। जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आप बात करने के लिए कुछ ना कुछ बात करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। आप स्टेज पे जाके अपनी हिंदी नहीं बनवा सकते। आज मैं स्टेज पे जाता हूं, फटाफट आइडिया आते हैं, इधर से आदमी पूछता है, इधर से आइडिया आता है, इधर से आदमी पूछता है, इधर से आइडिया आता है। क्या पहले दिन गया था तब ऐसा था? नहीं। पहले दिन तो दोस्तों जब मैं जाने वाला था ना, बहुत डर रहा था, ऐसे थर 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 कांप रहा था। तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। तो मेरे टीचर ने पूछा अरे बेटा भूपेंद्र क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा सर डर लगता है। अरे तो बेटा डर कैसे खुलेगा? स्टेज पे जाने से या स्टेज पे नहीं जाने से? मैंने कहा सर स्टेज पे जाने से। तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं सर बहुत डर लगता है। बोला क्यों डर लगता है? मैंने कहा सर लोग हंसेंगे ना, कुछ गलती हो गई तो। बोला भूपेंद्र मेरी बात ध्यान रखना, पहली बार जाएगा 5 लोग हंसेंगे, दूसरी बार जाएगा हो सकता है 10 लोग हंसे, तीसरी बार जाएगा हो सकता है 50 लोग हंसे, चौथी बार जाएगा हो सकता है 50 लोग फिर से हंसे। लेकिन जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे, जाता रहे स्टेज पे। एक दिन तो ऐसा बन जाएगा कि 50 लाख लोग तुझे सैल्यूट मारेंगे। एंड ये सच हो गया दोस्तों, ये सच हो गया, ये सच हो गया कि वास्तव में मैंने इतने सालों से स्टेज पे बात करने का सिलसिला जारी रखा। आज जहां जाता हूं वहां पे लोग तालियां बजाते हैं, जहां जाता हूं वहां पे डेफिनेटली बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। दोस्तों ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि ये आपको हीरो बना सकता है। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि ये आपको चाहे जितना पैसा दिला सकता है, चाहे जितने लोगों से कनेक्ट करवा सकता है। ये पावर है पब्लिक स्पीकिंग का कि आपके अंदर से डर निकाल सकता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जबरदस्त बना सकता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो अच्छा सोच सकता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो अवेयर होता है। जो आदमी पब्लिक के सामने बात कर सकता है वो बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल सकता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है, उसका स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाता है, वो तुरंत आइडियाज जनरेट कर सकता है, उसका माइंड शार्प हो जाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें अच्छी आने लगती है और उसकी ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि जो आदमी बोल सकता है उससे दुनिया रिलेट कर सकती है, जिससे रिलेट कर सकती है उसके साथ दुनिया जुड़ सकती है, और जिसके साथ दुनिया जुड़ती है वो बड़ा होना ही होना है। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? इसीलिए दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करना बहुत सरल है। 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए कोचिंग, घर बैठ के नहीं कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना है तो कोचिंग चाहिए। बिना कोचिंग के आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। नंबर 2, कोचिंग के साथ साथ आपको चाहिए प्रैक्टिस। ऑलराइट, जो भी आपने कोचिंग में सीखा उसको बार 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 1000 बार प्रैक्टिस करना है। और तीसरा चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो आपने कोच से सीखा, जो आपने प्रैक्टिस किया, वो ही आपको बार बार जाके लोगों के साथ बात करना है। आपको पब्लिक स्पीकिंग के तरीके ढूंढने, आपको कोई एनवायरनमेंट नहीं देगा। कई लोग कहते हैं सर हम करना तो चाहते हैं, हमें आता भी है, हमने सीखा भी है, लेकिन वातावरण नहीं मिलता। वातावरण बनाना पड़ेगा। स्टेज पे खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। अगर स्टेज नहीं मिलता है तो सोसाइटी के फंक्शन में बोलना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के फंक्शन में बोल नहीं सकते तो गार्डन में खड़ा होकर खाली गार्डन से बात करनी पड़ेगी। ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग को सीख जाइए।
मेरी बात मानिए, पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज है जो कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को डेवलप कर देगा। अगर आदमी को पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो सबसे पहले उसको पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना है। पब्लिक स्पीकिंग जो डेवलप करेगा, उसका खड़े होने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, इंट्रोडक्शन करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। इसीलिए इस कला को सीख लीजिए। इंटरनेट पे बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं संडे के वेबिनार का। आज ही मुझसे जुड़ जाइए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए और संडे का वो टाइम अपने लिए ब्लॉक कर लीजिएगा ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीख सकें। दोस्तों, मुझे तो इस स्किल ने कितना दिया है मैं आपको हाय नमस्कार दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग का ये प्रोग्राम थोड़ी सी देर में शुरू होने जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड आप सभी इसके लिए उतावले हैं, उत्सुक हैं। एंड ऑफिशियल टाइमिंग इसका 9 o'clock से है, बट वी विल स्टार्ट वेरी वेरी शॉर्टली। तब तक आप थोड़ा सा सब्र रखें, तब तक और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एंड तब तक हमारे चीफ गेस्ट सर, सभी लोग आने वाले हैं। Team, you can play some music if you want. Now and कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। डाउनलोड करिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
All right, team, you can stop the music. नमस्कार दोस्तों, good evening and welcome to this mind-blowing program, the public speaking program. And आज का सेशन से ये 6 सेशंस की जर्नी आप लोगों की शुरू होती है. एंड आई अश्योर यू, आप में से हर एक इंसान को ये जर्नी ऐसी पावरफुल लगेगी, ऐसा मजा आएगा इस जर्नी में, क्योंकि ये स्किल बेस्ड जर्नी है और 6 दिन में तो आप में से हर किसी की लाइफ में चेंज गारंटीड है. आज का ये पब्लिक स्पीकिंग का मास्टर क्लास शुरू होने जा रहा है थोड़ी सी देर में. एंड आज हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए. एंड प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी जी, जो कि थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेंगे. बट मैं जानता हूं कि समय थोड़ा सा कम है. आईवी त्रिवेदी साहब ने शायद ज्वाइन कर लिया है और सुभाष गर्ग सर जो है मंत्री जी, हमारे अभी सीएम के साथ मीटिंग है किसी चीज को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके, सो थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगे. किसी भी समय वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनके ऑफिस से हमें ज्वाइन कर लिया गया है इस समय यहाँ पे. ऑलराइट, सो आइए बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं इस पावरफुल प्रोग्राम को, जिसका नाम है पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वंडरफुल, गुड, एवरीबडी इज रॉकिंग, राइट? और भी ज्यादा रॉकिंग बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल जब आपके अंदर आ जाएगी तो आई एम टेलिंग यू, आप में से हर एक आदमी ऐसा बन जाएगा जो कि कहीं पे भी खड़ा होकर दहाड़ पाएगा. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा. आप में से हर एक इंसान इस स्किल को यूज करके इंटरव्यूज क्रैक कर सकता है. आप अगर बिजनेसमैन बनते हैं तो बिजनेस में ये काम में आएगी. आप में से अगर कोई भी हाउसवाइफ है तो अपने बच्चों को ट्रेन करने में, या अपनी सोसाइटी की मीटिंग्स या पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड करने में आपके काम आएगी. अगर आप जॉब में हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी. दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर. आई विल बी योर ट्रेनर एंड मैं हूं एक इंटरनेशनल कोच, एक मोटिवेशनल स्पीकर. एंड आप में से कई लोगों ने मेरे बहुत सारे सेशंस पहले भी अटेंड किए हैं. एंड जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है, जो बार बार अटेंड कर रहे हैं उनका भी बहुत सारा स्वागत है. दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत कैसे हुई, ये सेशन हमने कब से शुरू किया, क्यों मैं कर रहा हूं, इसका इंस्पिरेशन मुझे कहां से मिला? मैंने तो सिर्फ एक प्रोग्राम जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, उसके बारे में उसे अनाउंस किया था सारे लोगों को. लेकिन जब उस प्रोग्राम के बारे में उड़ती उड़ती खबर हमारे गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आईवी त्रिवेदी सर को जब पता लगी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया. उन्होंने अपने सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उस यूनिवर्सिटी में, ये बांसवाड़ा की यूनिवर्सिटी है, GGTU, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी. एंड उन्होंने अपने सभी बच्चों को, सभी कॉलेजेस जो कि उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनमें सब में एक सर्कुलर भेज दिया कि सभी बच्चों को ये सेशन अटेंड करना जरूरी है. बांसवाड़ा के न्यूज़पेपर्स में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़ के सभी कॉलेजेस में, सभी जगह पे ये इंफॉर्मेशन भेज दी गई. एंड 10,000 स्टूडेंट्स मिनिमम ज्वाइन करने के लिए सर ने प्रेरणात्मक उद्बोधन दिया, सभी को बताया. मेरे साथ एक लाइव कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके सभी बच्चों को बोला. एंड उसी समय जब ये बात चल रही थी और जब हम लोग लाइव थे, तो सर ने मुझसे कहा कि सर, हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आती है, एंड वो है कि इंटरव्यू में कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. इंटरव्यू में बात नहीं कर पाते, बहुत होनहार हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें नहीं आने के कारण कभी कभी मात खा जाते हैं. तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो मैंने उसी समय कहा, यस सर, मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के सेशन आपके बच्चों के लिए ले सकता हूँ. एंड सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे उस समय कही कि भूपेंद्र जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे बच्चों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव करें. आप ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दीजिए जिससे हमारे बच्चे तो बेनिफिट हो ही सकें, उसके अलावा अगर आप पूरे भारत से भी लोग उस प्रोग्राम में बुलाना चाहें तो वो भी उसमें जुड़ सकें. एंड दोस्तों, उसी के कारण आज ये पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम हो रहा है. एक छोटी सी इंस्पिरेशन, एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी बात जो कि लाइव सेशन के दौरान मेरी और आईवी त्रिवेदी साहब के बीच में हुई. एंड उसी से प्रेरणात्मक मैंने रुख लेके मैंने कहा, क्यों नहीं यार, मेरा एक ही मंत्र है लाइफ में, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, ऑटोमेटिकली द होल यूनिवर्स गिव्स यू एंडलेसली. जब आप पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए निकलेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको अपने आप दे देगा. आपको अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ सपोर्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. आईवी त्रिवेदी सर की इस सोच ने मुझे इंस्पायर किया एंड मैंने तुरंत बोला, यस डेफिनेटली आई विल डू इट. सो
आईवी त्रिवेदी साहब को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा वीडियो पे, ताकि वो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर सके, उनकी क्या सोच है वो बता सकें। एंड आईवी त्रिवेदी सर के थ्रू ही डॉक्टर सुभाष गर्ग को भी हमने इनवाइट किया है, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। एंड थोड़ी सी देर में कभी भी वो आ सकते हैं, जब भी वो आएंगे तो उनके ऑफिस से हमें सूचना मिल जाएगी एंड मैं उन्हें भी आपके सामने लाइव लाने की कोशिश करूँगा। सो आईवी त्रिवेदी सर के लिए एक बार जहाँ पे भी आप हैं स्क्रीन पे या चैट विंडो पे यूट्यूब पे लिख दीजिए यू रॉक सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। आईवी त्रिवेदी सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं एंड स्क्रीन पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू लीव दिस सेशन सो दैट द स्क्रीन कैन बी सेट टू आईवी त्रिवेदी सर। यस सर, यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो। Yes, sir. All right, you can turn on the video, sir. Yes. नमस्कार आईवी त्रिवेदी सर, how are you doing? कैसे हैं आप? Namaskar, sir. So nice of you, sir. And we are very grateful to you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी प्रेरणा से ही ये सेशन हो रहा है एंड मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट को थोड़ा सा उद्बोधन दें, या जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, अभी करीब 4000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड और भी लोग जुड़ रहे हैं। सो आपके इस छोटे से प्रेरणा से ये एक स्किल 4000 से ज्यादा एंड आई एम श्योर धीरे धीरे 10 से 20,000 लोग, क्योंकि ये सेशन हम लोग लाइव भी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब पे इसे देख सकें। सो आपके कारण ये सभी लोगों तक पहुंच रही है। आपके आशीर्वचन अगर सभी लोगों को मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। लेट्स स्टार्ट विद योर पावरफुल टॉक सर। थैंक यू सो मच। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी छोटी सी पहल पर निःशुल्क हमारे छात्रों को, जनजातीय छात्रों को इस प्रकार का पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल और इसके पहले मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग के 2 प्रोग्राम आप लगातार साथ चला रहे हैं। यह दिवाली का जो आपका तोहफा है उसको जनजातीय क्षेत्र कभी नहीं भूलेगा। मैं छात्रों, अभिभावकों, प्राचार्य, अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि यह बहुत बढ़िया सुअवसर आपके पास आया है। राठौड़ साहब जैसे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं जो इन प्रकार के कार्यक्रमों से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर, मेरी एक छोटी सी पहल पर इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए किया है, तो आप इस जो इनकी बहुत बड़ा उपहार है, जो उन्होंने तोहफा दिया है दिवाली का, उसका भरपूर लाभ लें और आनंद भी लें। ऐसे मौके लाइफ में नहीं मिलते हैं। हम विद्यार्थी थे तब इस प्रकार के मौके हमें नहीं मिले। आप भाग्यशाली हैं जो आप इस प्रकार के प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, अपील करता हूं मैं कि इन कार्यक्रमों को आप ज्वाइन करें, अटेंड करें, और आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक बहुत भारी बदलाव आपको दिखाई देने को मिलेगा। मैं आपके और राठौड़ साहब के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार पुनः राठौड़ साहब, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आई सैल्यूट यू कि आपने हमारी छोटी सी पहल को मान के इन बच्चों पर जो ऋण किया है वो जिंदगी भर इससे ऋण नहीं हो सकता, और मैं स्वयं भी आपका जिंदगी भर आपके इस भार को लेकर रहूंगा। बहुत बहुत आभार। शर्मिंदा ना करें, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े एक फोन कर दीजिए या एक मैसेज पहुंचा दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट, क्योंकि मेरा एक ही चीज है सर, मैं जब पूना गया था तो मुझे नहीं आता था ये बात करना, मुझे नहीं आता था ये कॉन्फिडेंस कैसे देना है। एंड मुझे अच्छे गुरु मिले, किस्मत से मिले, मैंने कोई उनको ढूंढा नहीं था, पता नहीं कैसे मिल गए, क्या मैंने शायद पिछले जन्म में पुण्य किए या मेरे माता पिता की तपस्या काम आई। मुझे अच्छे गुरु मिले और मुझे एक्सीडेंटली ये सब चीजें सीखने को मिली। तब से ही मेरा ये दिल में ये तमन्ना है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जहां पे भी आईवी त्रिवेदी सर ही नहीं, जितने भी प्राचार्य या कॉलेज के शिक्षक या कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी लोग अगर इसे देख रहे हैं, किसी भी संस्था के, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप दिल से कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। आई रियली वांट टू एक्सटेंड माई सेल्फ। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, स्ट्रेच करते हैं, जिसके पास जो काबिलियत है। आज 5800 लोग अभी जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उन सब से कहूंगा आपके पास जो भी काबिलियत है वो ज्यादा से ज्यादा संसार के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा हो ना जाए कि आपके साथ ही ये काबिलियत कब्र में चली जाए।
ऑलराइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस काबिलियत का लाभ मिलना चाहिए। एंड यस, डेफिनेटली हम लोग इससे सर पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन भी है, मेरे पास और कोई अर्निंग सोर्स नहीं है इसके अलावा। लेकिन यस, कुछ कुछ प्रोग्राम डेफिनेटली जो हो सकता है वो हम डेफिनेटली हमारी तरफ से लोगों के लिए एक्सटेंड करेंगे। जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 27 दिन का वर्कशॉप ऑलरेडी चल रहा है, और ये पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप। सर थैंक यू ये इंस्पिरेशन देने के लिए। मैं आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे 6,000 7,000 8,000 स्टूडेंट्स को सेवा का फिर से मौका दिया मुझे। थैंक यू सो मच सर, सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो मैं आपकी आपकी अनुमति चाहता हूं कि मैं ये प्रोग्राम शुरू कर सकूं, ताकि ये जो 6,000 लोग जुड़े हुए हैं इनको एक एक क्षण वैल्यूएबल मिल सके। एंड मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग के ऑफिस से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही डॉक्टर साहब आ जाएं, आप डेफिनेटली हमें पिंग कर सकते हैं, सो दैट मैं तुरंत उन्हें वीडियो पे लूंगा। हम लोग दोस्तों, जब प्रोग्राम चल रहा होगा, डॉक्टर साहब जैसे आएंगे, प्रोग्राम थोड़ी सी देर के लिए रोकेंगे, डॉक्टर साहब का आशीर्वचन हमें मिलेगा, एंड देन हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू त्रिवेदी साहब, आप यहीं पे जुड़े हुए रहे हैं मेरे साथ, एंड मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एंड मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सिंसियरली ले, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि आपको इतनी ऊर्जा देगा जो कि आपने कभी सोची नहीं है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग। अब चूंकि 6 ही दिन का हमारे पास समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आता हूं, टेक्निक्स के ऊपर आता हूं, ताकि आप में से हर एक आदमी जान सके कि पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं। बट 5 मिनट का जरूर एक रियलाइजेशन करवाऊंगा। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन यानी माइंड जब तक आपका तैयार नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे नहीं। वैसे तो मैं जनरली इस स्किल को कभी भी फ्री में नहीं सिखाता, और उसके पीछे रीजन ये रह जाता है कई बार, क्योंकि कई लोग जब फ्री में उनको घर बैठे बिना कोई एफर्ट लिए कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कई बार वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कई बार आपके हाथ में एक किताब आती है, और वो किताब आपने ली, और वो किताब आपको किसी ने गिफ्ट दे दी, तो आप जनरली उसे कई बार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद मार्केट जाके वो किताब खरीदते हैं और अपनी जेब से 1,000 2,000 या 200 रुपए 300 रुपए 100 रुपए जो भी देते हैं, वो जब देते हैं तो आप उस बुक को इंजॉय करते हैं या पढ़ने की कोशिश तो पूरी करते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों, यही फर्क है जब आप किसी चीज के लिए पेन लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है पैसा पे करना ही पेन, लेकिन अगर आप यही प्रोग्राम देखने के लिए 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते और एक ऑडिटोरियम में बैठते तो आपकी सिंसियरिटी शायद ज्यादा हो सकती थी। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कभी भी मुफ्त नहीं देते। लेकिन IV त्रिवेदी सर ने जब बताया तो मैंने कहा ठीक है, इस बार करके देखते हैं, एंड आई एम श्योर दुनिया में कुछ तो लोग होंगे जो कि इसे सिंसियरली लेंगे। और मैंने आपको बताया कि ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि शिक्षा को अगर आप अपनी मर्जी से जो भी प्राइस इसकी लगानी हो, यू कैन पुट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट, ताकि अगली बार मैं इसी प्रोग्राम को फिर से ज्यादा लोगों तक कर सकूं। बस ये पहली और आखिरी बार इस प्रोग्राम में मैं बोलूंगा। चलिए दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक दिन के 24 घंटों में से 17 घंटे या तो आप बोलते हैं, या आप सोचते हैं, या आप देखते हैं, या आप ऑब्जर्व करते हैं, या आप किसी को सुनते हैं, या आप लिखते हैं, या आप पढ़ते हैं। ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। और कम्युनिकेशन को जिस इंसान ने इंप्रूव नहीं किया, वो इंसान अपनी जिंदगी में एक लेवल के ऊपर पहुंच नहीं सकता। आपने थोड़ी सी देर के लिए IV त्रिवेदी सर को सुना, आज वो वाइस चांसलर की कुर्सी पे हैं, और जस्ट इमेजिन कीजिए वो उद्बोधन नहीं दे पाते तो क्या होता। आज मैं ट्रेनर हूं, मैं आप मेरे सामने 6,000 का क्राउड है और मैं बात नहीं कर पाता तो क्या होता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बात कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज त्रिवेदी सर इतने अच्छे से बात कर सकते हैं, और इतना अच्छा उन्होंने छोटी सी चीज बोली, लेकिन इतने कम क्षणों में इतनी प्यारी बातें कह दी। सो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे ही वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर्स हैं, चाहे नेल्सन मंडेला, चाहे महात्मा गांधी, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे जितने भी लोग हैं, उन लोगों की सबकी बात करने में कोई तो कला थी, जिसके कारण लाखों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, जिसके कारण लाखों लोग उनकी एक एक बात पे खड़े हो जाते थे। गांधी जी ने कहा हम लोग दांडी मार्च करेंगे, हम लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे, एंड पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो गया। क्यों? कोई तो बात में दम होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और पूरा भारत उनके साथ उस समय हो लिया, एंड सब ने कहा यस हम तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। बात करने वाले इंसान से कोई भी प्रभावित हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन बात करने में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, बात करने में डेफिनेटली आपकी खुद की पर्सनल फीलिंग होनी चाहिए, बात करने में आप में से हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं।
ओके अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग स्किल, सोशल मीडिया पे आज कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, लिसनिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है। और कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर लीडर बनना है तो कम्युनिकेटर बनना ही बनना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज कहता हूं लोगों को, जब लीडर बन सकते हो तो फॉलोवर क्यों बने? जब लीडर बन सकते हैं तो फॉलोवर क्यों बने? एम आई राइट? एंड लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। जो स्किल दिन भर में 17 घंटे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसे इंप्रूव करना चाहिए? 1000% इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि आप एक सेल्समैन है, कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक बैंक मैनेजर हैं, कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक ट्रेनर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक कंपनी के मालिक हैं, कंपनी में क्लर्क हैं, कंपनी में फाइनेंस हेड है, कम्युनिकेशन चाहिए। आप में से कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फैमिलीज में गैप क्यों है? कम्युनिकेशन नहीं है तो गैप है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो प्यार है। जहां कम्युनिकेशन है वहां सब कुछ है। अब मैं कम्युनिकेशन के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सभी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हाँ मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव तो करना है, लेकिन मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं? तो मैं कहता हूं सबसे पहली सीढ़ी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की और सबसे आसान सीढ़ी है पब्लिक स्पीकिंग। आप कहेंगे क्यों? पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों सबसे आसान सीढ़ी और सबसे जरूरी सीढ़ी इसलिए है क्योंकि जब आप पब्लिक के सामने कम्युनिकेट करते हो, अभी इस समय मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं कैमरे को देख रहा हूं। हालांकि मेरे सामने बहुत सारे लोग नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैं कैमरे को देख रहा हूं और बोल रहा हूं वो लाइव आप लोगों के सामने जा रहा है। 6700 लोग और उससे भी ज्यादा लोग इस समय कनेक्टेड हैं एंड काफी और लोग जुड़ रहे हैं हर क्षण। पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहली सीढ़ी, सबसे आसान सीढ़ी और सबसे असरदार सीढ़ी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब मैं पब्लिक के सामने बोल रहा हूं, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस समय बहुत शार्प है क्योंकि मैं इस समय गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी एक भी जुबान स्लिप हुई और मुझे हो सकता है गालियां पड़ जाए। ऑलराइट, इट इज पॉसिबल। तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत अलर्ट हूं, मैं बहुत अलर्ट हूं। इस समय पे मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं है घर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरी टीम में क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कोई थॉट नहीं है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस इस एक्टिविटी में आपके पास है। ओके तीसरी चीज, जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो जब मैं बोल रहा हूं उसी समय मैं सोच रहा हूं। ऑलराइट, सो आई एम थिंकिंग कि क्या मैं बोलूं जिससे कि असर ज्यादा अच्छा हो, क्या मैं बोलूं जिससे कि ये 7000 लोगों को मेरी भाषा प्रॉपर तरीके से समझ में आए, कौन सा एग्जाम्पल दूं, कौन सी कहानी बोलूं, कौन सा उदाहरण दूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, किसको कितना देर खींचूं, कितना बोलूं ताकि मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहा जा सके और मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसी सेशन में रिजल्ट्स मिल सके। रिजल्ट इन द सेंस कि अगर 6700 लोग हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि मैं 15 मिनट बोलूं और 2000 लोग रह जाए। मैं अगर 2 घंटे बोल रहा हूं तो ये लोग बढ़ते जाने चाहिए, ये कंटिन्यू रहने चाहिए। एंड आप में से कई लोग देख रहे हैं कि पिछले 10-11, आज 11वां दिन था, 11 दिन से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है और हर रोज ऑलमोस्ट 9000 से 10,000 लोग कनेक्टेड हैं डेली। देयर इज नो ड्रॉप एंड थ्रू आउट द सेशन। क्या रीजन है? क्योंकि कम्युनिकेटर जब अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली लोग रहते हैं। सो कम्युनिकेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन में आपकी टंग पे कंट्रोल, आपकी जुबान पे कंट्रोल, आपके शब्दों पे कंट्रोल, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल, आपके आई कांटेक्ट से, आपके हाथों से, आपकी बॉडी से भी आप कम्युनिकेट करते हो। एंड एट द सेम टाइम आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल बढ़ती है, आपकी नेटवर्किंग स्किल बढ़ती है। जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो अच्छा सेल्समैन हो सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो अच्छा लीडर हो सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो मीटिंग अच्छी ले सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो समाज में इज्जत अच्छे से बना सकता है, और जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। और ये सारे रोल आपको प्ले करने हैं अगर आप एक लीडर हो तो। एक लीडर को एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा टीम लीडर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा मीटिंग हैंडलर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा मार्गदर्शक होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा
मीडिया पर्सन होना पड़ेगा, आपको मीडिया भी फेस करना पड़ेगा, कैमरा भी फेस करना पड़ेगा, माइक के सामने कैसे बोलना है, ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में इंक्लूडेड है। इसीलिए और यू नो व्हाट, क्या है रीडिंग, ओके, रीडिंग स्किल पब्लिक स्पीकिंग से इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि अब मुझे 3 घंटा अगर बात करना है तो मुझे कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो मेरी रीडिंग की आदत बढ़ रही है पब्लिक स्पीकिंग के कारण, मेरी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे कंटेंट चाहिए, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, और वो कंटेंट कहां से आएगा? या तो ऑब्जर्वेशन से आएगा, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके आएगा, या फिर कुछ पढ़ के, सीख के, सुन के आएगा। तो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा पढ़ने का स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा नॉलेज गैदरिंग स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा माइंड का शार्पनेस बढ़ने लगता है। पब्लिक स्पीकर अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे बहुत सारा स्टेज मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मिलता है, एंड उसके कारण मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसके कारण मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, उसके कारण मेरा, जब ज्यादा लोग जानते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हो किसी सब्जेक्ट में, और जब आप किसी सब्जेक्ट में अथॉरिटी बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा ज्यादा मिलने लगता है, तो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी भी इंप्रूव होती है, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर एक जॉब में हैं, एंड अगर आप जॉब में हैं और आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन आप उसका प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे, आप लोगों को उस प्रेजेंटेशन के बारे में बता नहीं पा रहे, तो क्या होने वाला है? अगर आप उसका प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे, लोगों को उसके बारे में बता नहीं पा रहे, तो एक ही चैलेंज होने वाला है, और वो चैलेंज है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ऑलराइट, मैं बात करना नहीं जानता, मेरी टीम में कोई दूसरा बात करना जानता है, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अभी मेरे लिए कई लोग काम करते हैं, ओके, मेरे लिए मेरी टीम पूरी की पूरी काम है। अब मैं बोल रहा हूँ, उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारा क्रेडिट मैं खा रहा हूँ उनके काम का, ओके। जो पब्लिक स्पीकर रहेगा वो हमेशा फ्रंट में रहेगा, जो पब्लिक स्पीकर रहेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रंट में जब आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट मिलता है। जैसे कि एक मूवी बनाने में 1000 लोगों का योगदान लगता होगा या लाख लोगों का योगदान लगता होगा, लेकिन सारा क्रेडिट हीरो एंड हीरोइन को ले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई हीरो एंड हीरोइन गेट्स अराउंड 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़। सेम इज द केस विद पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों। इसीलिए ये वो कला है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? इफ यस, ओ, मेरा मोबाइल भी बोलने लगा अचानक से, सीरी ऑन हो गया। क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? तो पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। क्या आप ज्यादा नाम कमाना चाहते हो? पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। क्या आप में से हर एक आदमी फिट रहना चाहता है? पब्लिक स्पीकिंग हेल्प कर सकता है। कैसे? मैं पब्लिक स्पीकर हूं तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है, यार मेरी हेल्थ थोड़ी सी मोटा हो गया, अरे वापस कम करना है, अरे वापस कम करना है। फिट रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि 10 घंटे बोलना है, 8 घंटे बोलना है, 6 घंटे बोलना है, राइट। फिटनेस में पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प। आपके फैमिली का नाम रोशन करने में पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प। तो बहुत सारी चीजें, ओके। अब बात करते हैं कैसे इंप्रूव करें। तो दोस्तों अगले 6 दिनों में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करना है। आर यू रेडी? Are you ready? Okay. जल्दी से बताइए. How many of you are super excited to learn it? Come on, tell me. Okay. Tell me. Are you ready? I am seeing your comments, everybody. Yes, 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 yes. Okay. बहुत सारी yes आ गए. इतनी तेजी से आपके कमेंट आते हैं कि मोबाइल हैंग हो जाता है. So all of you are ready. Okay. So you are ready. Shake your body and get some energy. Shake your body and say yes. Come on. Good. अब पब्लिक स्पीकर बनने के लिए तैयार हो चुके हो तो एक वादा करना पड़ेगा. वादा करे बिना मैं सिखाऊंगा ही नहीं. एंड वादा यह है कि अगर आपने मुझे 6 दिन में 6 घंटे पब्लिक स्पीकिंग के लेक्चर मुझसे लिया या 8 घंटे लिया, तो आपको 80 घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिनिमम. नहीं तो हो ही नहीं सकती है इंप्रूव. ये वो कला नहीं है कि हाँ वीडियो सुन लिया, ऑडियो सुन लिया, दिमाग में बैठ गया, अब मैं हमेशा कभी भी कहीं पे भी जाके अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाऊंगा. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अब पब्लिक स्पीकर अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको 101% मेरे को कमिट करना पड़ेगा कि मैं 80 घंटे प्रैक्टिस करूंगा या 800 घंटे प्रैक्टिस करूंगा. मेरे टीचर, जब मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में गया, उन्होंने कहा, भूपेंद्र, अगर तुझे 1 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करनी है तो तुझे कम से कम 100 मिनट प्रैक्टिस करना है. ओके. 100 मिनट नहीं, सॉरी, वो 1 मिनट की प्रैक्टिस या 1 मिनट या 2 मिनट या एक स्पीच देनी है, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे 1 मिनट की हो, तुझे मिनिमम 100 बार प्रैक्टिस करना है.
यानी कि 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। यानी कि जब प्रैक्टिस करते हो तो समय ज़्यादा लगता है, तो 1 मिनट की स्पीच को प्रैक्टिस करते समय लिखना करके उसको प्रैक्टिस करने गए तो लग गया करीब लेट्स से 10 मिनट या 1 घंटा, एंड उसको आपको रिपीट करना 100 टाइम्स। बिना प्रैक्टिस के यू कैन नॉट बिकम अ पब्लिक स्पीकर। सो इज दैट अ डील? इज दैट अ डील एवरीबॉडी, दैट यू विल प्रैक्टिस? इफ यू विल प्रैक्टिस आई विल स्टार्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आई विल स्टार्ट। आई नीड दैट डील। आई एम कमिटेड। ओनली यू नो दुलमानी साइका कहती हैं यस आई एम रेडी। स्वाति भावर कहती है यस आई एम रेडी, यस आई कैन absolutely do this। योगेश कहते हैं all right yes committed for 80 hours practice। भारती सावंत कहती है okay yes sir 800 hours करूंगी। ज्योति कहती है okay। रोहित कनाडा कहते हैं yes I am ready। कमरजीत कहते हैं yes you are ready। and अगर आप सब रेडी हैं तो दोस्तों मैं भी रेडी हूं, 101% रेडी हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जो कमिटेड लोग होते हैं वो सीखते हैं, और जो सीखता है वो जीतता है। जो कि सीखेगा वो जीतेगा, और सीखने के लिए सिर्फ सुनना नहीं प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहली चीज पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो जाता है पता है कहां से? पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो जाता है उस क्षण से। यहां पे है ना, इसको कुछ क्षणों में एक मिनट सॉरी वापस से आऊंगा। ये स्पीच का जो टॉपिक है इसको हम 3-4 चीजों में डिवाइड करेंगे। एक, पब्लिक स्पीकिंग जिस दिन आप स्टेज पे जा रहे हो उस दिन का माहौल, ओके। उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक सिलेक्शन करना है, वो वाला माहौल। एंड उसके बाद डिलीवरी के साथ साथ कुछ और डिलीवरी से रिलेटेड फाइन ट्यूनिंग। तो मान लीजिए आप एक स्टेज पे हैं और जाने वाले हैं स्टेज पे, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली और सबसे आसान चीज जिसे आप इंप्रूव कर सकते हैं वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट। सबसे आसान चीज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक चीज है, स्पीच दूसरी चीज है। इसमें हम कल देखेंगे कहानी कैसे बताते हैं, परसों हम देखेंगे कि स्पीच को कैसे और इंप्रूव करते हैं, कैसे छोटी स्पीच देते हैं, कैसे बड़ी स्पीच देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफिकल्ट ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पे फर्राटे से बोल सकते हो। लास्ट में हम देखेंगे कैसे आइडियाज जनरेट करते हैं ताकि आप में से किसी को भी डर ना लगे। एंड बीच बीच में हम डर को भगाने के लिए कई चीजें करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज जो कि आज ही हम फिक्स कर देंगे आपकी पूरी जिंदगी के लिए, वो है बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम। बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये कहा जाता है एक पब्लिक स्पीकर के लिए, जब आप पब्लिक के सामने स्पीच देने जाते हो ना, तो आदमी आपको देखता है, और देखते ही उसके माइंड में 55% आपका इंप्रेशन बन जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। 55%। आप स्टेज पे गए, मैं स्टेज पे गया, और मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के आप में से कई लोग 55% मेरे बारे में इंप्रेशन बना लेंगे कि ये अच्छा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो, आपके बोलने से पहले ही ऑडियंस आपको जज करना शुरू कर देती है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, ये सारी सिचुएशन के लिए कॉमन है। और पब्लिक स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि मेरे जैसे ही बनना है स्टेज पे खड़े होकर 1000 लोगों के सामने। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप एक शादी में जा रहे हो, 5 लोगों के सामने बात कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप कहीं पे नेगोशिएशन कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप सेल्स कॉल कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। ऑलराइट, तो पब्लिक स्पीकिंग सभी के लिए जरूरी है। ऑलराइट, अब सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं 55% इंप्रेशन जो अगले आदमी के माइंड में आपके बारे में क्रिएट होता है वो बॉडी लैंग्वेज के कारण क्रिएट होता है। कितना परसेंट? 55%। 55%। एंड अगला आदमी जो आपको जज करता है वो 38%, 38% जज करता है आपकी आवाज के कारण। यानी आवाज में उतार चढ़ाव है या नहीं है, आवाज इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। एंड लास्ट में जो 7% है वो शब्दों के कारण वो जज करता है। कैन यू इमेजिन? हम में से हर एक आदमी बोलने के लिए तैयार होता है, डर 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 डर, लेकिन शब्द सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट है। 38% आपकी आवाज, एंड उससे भी ज्यादा 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की साइकोलॉजी आपके बारे में शेप होने के लिए। या कोई इंसान, अगर आप मैं आपको क्या लग रहा है मैं क्यों सूट में टाई में हूं इस समय? क्योंकि ये जो 7000 8000 लोग मुझे देख रहे हैं, या इसके पहले का जो सेशन था उसमें 3000 4000 5000 10000 जितने भी लोगों ने देखा, वो लोग मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने पहली बार आए, आज हो सकता है इन 7300 में से हो सकता है 300 लोग ही पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ये 300 लोग इमीडिएटली जज करते हैं कौन है ये ट्रेनर, कैसा है ये ट्रेनर, देखते हैं ना। और उन्होंने अगर शुरू में मेरे बारे में नेगेटिव इंप्रेशन बना लिया तो शायद वो मुझे सुनेंगे नहीं एंड तुरंत वो निकल जाएंगे। तो लेट मी गिव यू ए गोल्डन सेंटेंस, एक गोल्डन सेंटेंस आप लोगों के लिए। यू
never get a second chance to create your first impression. मतलब आपको कभी भी सेकंड चांस मिलता ही नहीं है आपका फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों के माइंड में क्रिएट करने के लिए. यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन. आपको कभी सेकंड चांस मिलता ही नहीं है किसी के माइंड में आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए. इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका राइट होना चाहिए. इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं, जब भी किसी भी ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए जाएं, हमेशा ध्यान रखें आप अपने मोस्ट कंफर्टेबल एंड मोस्ट सूटेड, मतलब सूटेड उस अवसर के अनुसार जो सबसे एप्ट या सूट करता हुआ सूट है वही पहने. मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भजन संध्या चल रही है, वहां सूट में मैं नहीं जा सकता, है मैं राइट? उस अवसर के लिए सूट उपयुक्त नहीं है. लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए सूट उपयुक्त है. एंड ना सिर्फ सूट उपयुक्त है, मान लीजिए कई लोग होते हैं जिनको टाई में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, तो फिर आपको टाई नहीं लगानी है. क्योंकि अगर आपको टाई में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो बार बार आप टाई को ऐसे खींचेंगे. ओके, सो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी होना चाहिए एंड उस अवसर के अनुसार कपड़े पहनना जरूरी है. ये सबसे पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज की. ऑलराइट, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपकी साइकोलॉजी अप होती है. एंड कई लोग कहते हैं सर लेकिन अवसर के हिसाब से हम कपड़े पहने हैं, बट मेरे पास वैसे कपड़े हैं नहीं तो, या वैसे कपड़े पहनने की मुझे आदत नहीं है. तो दोस्तों, हो सकता है कि सूट में आप कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन अगर किसी अवसर के लिए सूट सबसे उपयुक्त है तो आपको उसे पहन पहन के पहनने की आदत डालनी पड़ेगी और आपको उसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा. सो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कुछ प्रोग्राम्स में मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं टाई और सूट लगा के जाता हूँ, अब नहीं होता, शुरू में होता था. जैसे ही मैं टाई और सूट, मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं टाई सूट पहनता था तो मैं नर्वस ज्यादा होता था. और जब मैं ब्लेजर, जीन्स एंड नॉर्मल स्पोर्ट शूज में जाता था, लेकिन हाँ अच्छा ब्लेजर पहन के जाता था, या जब मैं टाई नहीं लगाता था, तो आई यूज्ड टू फील मोर कंफर्टेबल एंड आई यूज्ड टू फ्लो. तो आप देखेंगे कि शुरू के मेरी जिंदगी के जितने भी पब्लिक स्पीचेस थे उसमें मैंने टाई कम लगाई है. लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टाई में दे रहा हूँ, जीन्स में दे रहा हूँ, शर्ट में दे रहा हूँ, टी शर्ट में दे रहा हूँ, बिना मेकअप के दे रहा हूँ, मेकअप के साथ दे रहा हूँ. लाइटिंग बहुत ज्यादा है, लाइटिंग बहुत कम है. अब मेरी आदत हो गई है क्योंकि 10 साल की प्रैक्टिस है. लेकिन फिर भी आज भी जो अवसर है उसके अनुसार जो सबसे उपयुक्त कपड़े हैं और जो जिनमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मुझे वो पहनने हैं. इज दैट क्लियर? दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि ये भी आपके अपीयरेंस में आता है. दूसरी चीज, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो आपको कलर अच्छा लगता है, जो सबके लिए यूनिवर्सल, आपको क्या करना है, रतन टाटा साहब जैसे लोगों को देखो, बड़े बड़े जो बैरक ओबामा जैसे लोग हैं जो सूट पहन के प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको देखो उन्होंने कैसे कलर्स पहन रखे हैं. जो ज्यादा तो वो न्यूट्रल कलर्स पहनो जो कि कॉर्पोरेट कलर्स हों, जो कि सब जगह चलते हों, और जो किसी को भी देख के ये ना लगे अरे बहुत बेकार पहना है, अरे ये क्या चमकीला शर्ट पहन लिया. या कई लोग बहुत सारा सूट कोट पहनते हैं तो उस पर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, वो नहीं पहनना है. ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. कपड़ों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक भी हो जाता है, प्लस हर किसी की चॉइस अलग होती है. अब मैं आता हूं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर. तो क्या करना है? आर यू डूइंग इट विद मी? आपको मेरे साथ करना पड़ेगा ये सारी चीजें. 55% किसी के भी माइंड में इंपैक्ट क्रिएट होता है बॉडी लैंग्वेज के कारण. अब इसको मैं एक उदाहरण से देता हूं. मान लीजिए मैंने आपको एक स्पीच दी. दोस्तों, आप सबको खुश रहना चाहिए. जब आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा बहुत बेटर काम होगा. हर काम आप खुशी से करें. मैंने इस तरह से स्पीच दी. क्या आपको अच्छा लगा? नहीं. ऑलराइट, शब्द क्या थे? सही थे, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बॉडी मूवमेंट नहीं है, आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है, तो शब्द अकेले बोरिंग होते हैं. ओके, अब मैं इसी स्पीच को देता हूं. दोस्तों, आप सबको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी से जब आप कोई काम करोगे तो लाइफ बदलेगी, आपके रिजल्ट्स बदलेंगे. क्या ये आपको अच्छा लगा? नो. क्यों? क्योंकि इसमें भी बॉडी लैंग्वेज का तड़का नहीं था. Am I right? इसमें हाथों का मूवमेंट नहीं था, चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं थे, ऊर्जा नहीं थी, स्माइल नहीं थी. स्टैच्यू बन के मैं खड़ा हूं.
देखा आपने 7% सिर्फ शब्द, ओके आवाज 38%, आवाज थी तो पहले से बेटर थी, लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी ना तो 100% आपकी स्पीच हो जाएगी, ओके 100%। तो ये बॉडी लैंग्वेज में क्या करें? तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं आपके हाथों को कैसे रखें, क्योंकि कई लोग, मैं बीच बीच में ना इसमें थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा ताकि आप लोग मुझे दूर से भी देख सकें। ऑलराइट, बॉडी लैंग्वेज में अब कई लोगों को हाथ ऐसे हो जाते हैं, कोई लोग हाथों को ऐसे बांध लेते हैं या नीचे, ऑलराइट, ये नहीं करना है, ओके कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग जेब में अंगूठे डाल लेते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऑलराइट। कुछ लोग, एक मैं प्रोग्राम में गया और बहुत बड़ी कंपनी का प्रोग्राम था, ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी, आई थिंक टाटा ब्लू स्कोप स्टील या टाटा टेली सर्विसेज कंपनी थी, राइट। एंड मैंने ट्रेनिंग दिया और वहां पे एक सीनियर मैनेजर उनके आए और उन्होंने बात करना शुरू किया, और देखिए उनके हाथ और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मैं तो पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं। उनके हाथ ऐसे खड़े हुए थे वो, राइट, इस हाथ को ऐसे पकड़ के, एंड ही वाज टॉकिंग। अब कैन यू इमेजिन, इस तरह से आप खड़े हो, आपके क्या हाथ ऐसे होने चाहिए? नो कुछ कुछ लोग होते हैं जब पब्लिक स्पीकिंग देते हैं उनके दोनों हाथ लटके हुए होते हैं ऐसे, बिल्कुल। I want to tell you that this is right, this is wrong, this is good, this is bad. क्या आपके हाथ ऐसे लटके हुए होने चाहिए? नो आपके हाथ ऐसे लटके हुए नहीं हो सकते। ओके कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, ऑलराइट दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम, एंड वो हाथों को ऐसे करने लगते हैं बात करते करते, ओके अंगुलियों से खेलने लगते हैं, उनकी हाथों में अंगूठी होती है तो अंगूठी को घुमाने लगते हैं, ओके। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था स्वाति, वो जब ले रही थी मेरी ट्रेनिंग क्लास, बहुत अच्छी स्पीकर थी, लेकिन वो जब भी बात करती थी तो वो ऐसे करती थी अपने हाथ, ओके पता नहीं क्यों, ऑलराइट। एंड मैं उसके कहता था व्हाई दिस, ये जरूरी नहीं है। आप अगर अपने पब्लिक स्पीकिंग के समय अपने हाथों को ऐसे खेल रहे हैं, आप अंगुलियों से ऐसे कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग। कई लोग हाथों को ऐसे करते हैं, ऑलराइट। Once upon a time there was a good man, and ये good man बहुत बढ़िया था। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ ये करिए, ओके क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हाथों को क्या ऐसे करना चाहिए? बात करते समय कई लोग बात करते हैं और बात करते समय उनके हाथ दोनों साथ में आते हैं और बार बार वो क्लैपिंग की आवाज आती है। सो आई रियली वांट टू टेल यू कि हम में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा बढ़िया बन सकता है और हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, और ये ताली की आवाज नहीं आ सकती, ओके। हाथों का क्या करें, ओके कई लोग बात करते करते बार बार शर्ट को ऐसे करते हैं, कोई टाई को खींचता है, कोई लोग बार बार है ना नर्वस होते हैं तो चेहरे पे हाथ लगाते हैं, और कोई कोई हीरो आदमी अपना होता है जो ऐसे करता है, अपने तो बाल ही नहीं है लेकिन जिसके हैं वो राइट। ये बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक इंसान आता है मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वो अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या करता है, देखिए वो आता है और अपने हाथों को खड़ा करता है, एंड वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ यंग स्टूडेंट, एंड मैं जब यंग था, क्योंकि उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ होता है और वो बार बार नीचे आता है, जैसे ही वो हाथ नीचे करता है नीचे आता है, फिर उसको ये करना पड़ता है, फिर उसको यूं करना पड़ता है, फिर उसको यूं करना पड़ता है। एक लड़की मेरे सेमिनार में आई या पब्लिक स्पीकिंग में, और वो सलवार सूट वगैरह पहन के आई, तो हर थोड़ी देर में दुपट्टे को सेट कर रही है। क्या आपको ऐसे कोई भी मूवमेंट करने चाहिए अपने हाथों से? नो नो नो। कोई अपने बटन को, कोई वंस अपॉन अ टाइम कट, घड़ी का पट्टा खोल रहा है, वापस लगा रहा है, वंस अपॉन अ टाइम कट 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 कट। तो आपको आपके हाथों से ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं करना है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो, तो करें क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूं, बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आज ही आप में से हर किसी को लगेगा कि आपकी आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो गई है आज में। तो आपको क्या करना है इन हाथों से? तो आपके हाथ आपके पेट के पास रहें इस तरह से, ओके, या फिर इस तरह से, ओके, या फिर इस तरह से, ऑलराइट। 3 तरह से मैंने आपको बताया, वापस से देखिए। ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये सेकंड नंबर पे, एंड ये थर्ड नंबर पे।
आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं। वापस से आप इसी समय अपने हाथों के साथ ये कीजिए, आप या तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या हाथों को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ कंफर्टेबली आराम से मूव होने चाहिए। राइट, दिस वे, दोनों हाथ नाभि के पास, एंड इस तरह से जैसे ही आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग का शुरुआत करें, कोई भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, शुरुआत में आपको इसी तरह से खड़ा होना है। एंड स्माइल के साथ चेहरे पे, मैं देखता हूं कि दूर से भी मेरी आवाज आ जाती है, तब तो मैं थोड़ा और दूर आप लोगों के लिए मैं इस माइक को और खींचने की कोशिश करता हूं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ये। ऑलराइट, गुड। सो व्हाट आई एम सेइंग, ऑलराइट, सो आप अपने हाथों को इस तरह से रखें, यहां पे रखें, ओके, यहां से शुरू करें या यहां से ऐसे शुरू करें, और यहां से आपके हाथ अपनी स्पीच के साथ साथ मूव करने चाहिए। कई लोग होते हैं हाथ नीचे लटका लेते हैं और फिर यहां से हाथ मूव कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं हे दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए, आप मेरी बात सुनोगे तो अच्छा होगा। एक मैं हाथों को यहां रख रहा हूं और यहां, हे दोस्तों, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। पावर किस में ज्यादा आ रहा है? सुनिए, पावर किस में ज्यादा आ रहा है समझ के देखिए। पावर आ रहा है इसमें ज्यादा। एम आई राइट? सो स्टैंड लाइक दिस, अपराइट, और अपने हाथों को इसी क्षण ऐसे करने की कोशिश कीजिए। यह है पब्लिक स्पीकिंग का पहला नियम। ओके, हाथों पे कंट्रोल। ये कहते हैं जब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं तो आपकी बॉडी में एक भी मूवमेंट, कोई भी बॉडी का पार्ट आपका मूव ना करे जब तक आपकी मर्जी ना हो। ओके, सो ये हाथ मैं चाहता हूं कि मेरी अब स्पीच के साथ साथ मूव करे, अब धीरे धीरे। वैसे तो आप में से एक चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, आप सभी का बॉडी लैंग्वेज एप्ट है, लेकिन कब? जब आप अपने दोस्तों के साथ हो। आप अपने दोस्त को बोलते हैं, अरे सुनना, मेरी बात सुनना, उस समय आपके हाथ अपने आप सही जगह पे होते हैं, उस समय आपका हाथ सही तरह से एक्शन करता है। अरे वो ग्लास ला यार वहां से, अरे वो वहां पड़ा है यार। राइट, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। सो यू ऑल आर मास्टर एट इट। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में आते हो जहां अचानक से लोग हैं, आपको बात करना है, तो आप कहते हो नहीं नहीं यार, मैं कैसे बात करूं, मैं क्या बात करूं। आपके माइंड में ये माइंड आ जाता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, एंड उसके कारण आप सब कुछ भूल जाते हो जो बचपन से आपने सीखा है एंड जो आपके अंदर मौजूद है। So first thing, have the hands here and enjoy, right? Can we do this? Can we do this? Can we do this? जल्दी से मुझे चैट विंडो पे देखने दीजिए। Can we do this? 8,000 के आसपास लोग हैं, 7,800 लोग हैं। Okay, good, 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 good. कुछ लोगों को हंसी आ रही है, I don't know why. हंसो हंसो हंसो, doesn't matter. But practice भी करो साथ साथ में, alright? Alright. स्टेज फियर वगैरह के लिए हम सेशन लेंगे। सो ये है पहला, हाथों को कैसे कंट्रोल करें। अब बात आती है हाथों के साथ साथ, अब लोग मुझसे पूछते हैं सर पाँव का क्या करें। तो कुछ लोग होते हैं जो एक पाँव में खड़े हो जाते हैं एंड स्टार्ट दे स्टार्ट टैपिंग, एक पाँव को ऐसे टैप करते रहते हैं। सॉरी, आपको लेग मूवमेंट मेरे दिख नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बार बार मूव करते रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते समय। ओके, कुछ लोग होते हैं जो चल चल के बात करते हैं। Once upon a time I was like this and this was like this and ये वो। क्या ये करना चाहिए? Absolutely no. हाथों को यहां कर लिया, अब पाँव के साथ क्या करें ये हमें देखना है। कई लोग ऐसे होते हैं जब बात करते हैं तो उनका एक पाँव ऐसे बार बार लचक खाता है। ओके, घुटने में लचक आती है एंड उसके कारण पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। कई लोग होते हैं जो इस तरह से मूव करते हैं। ओके, कई लोग होते हैं जो कि एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे। ओके, कई लोग होते हैं जो कि अपने पाँव से कृष्ण कन्हैया बन के खड़े हो जाते हैं, एक पाँव क्रॉस और ये। एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जब उनके पास पोडियम होता है तो उस पोडियम पे पूरा जोर देके ऐसे खड़े होते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे साथ पोडियम है, तो इस तरह से। दोस्तों, ये सारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नेगेटिव है एंड इनकरेक्ट है।
सो आपको क्या करना है, एंड दोस्तों ये स्किल है, ओके ये स्किल है। मैं डायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज पे आ रहा हूं, एंड आज मैं चाहता हूं कि आप में से सभी की बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो जाए, और कल मैं आपको बताऊंगा स्पीचेस कैसे इंप्रूव करनी है। लेकिन मैं डायरेक्ट स्पीच पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है, और आज से अगर आपने इसे किया तो 20 तारीख तक ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो अब पाँव के साथ क्या करें? तो पाँव के साथ सिंपल एक ही चीज करना है, आपके दोनों पाँव पे बराबर का वजन लेके आपको खड़े होना है। ओके बराबर का वजन लेके आपको दोनों पाँव ऐसे फर्म होने चाहिए। कई बार लोगों का एक पाँव ऐसे उठता है, नो। ओके कई बार लोग पाँव ऐसे हिल रहा है, नो। दोनों पाँव पे बराबर वजन, एंड वेस्ट के नीचे यानी कि आपकी कमर के नीचे जीरो मूवमेंट, इसे बोलते हैं पावर पोजीशन। तो आपको आपकी पावर पोजीशन में इसी समय खड़े होना है, कौन इस तरह से, नो मूवमेंट। ऑलराइट, एंड पावर पोजीशन में खड़े होके आपको अपना इंट्रोडक्शन अभी इसी क्षण देना है। हे माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर एंड आई एम हियर टू गिव यू अ कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी जब पब्लिक स्पीकिंग सीखे तो देखिए मेरे पाँव पे जोर कंप्लीटली, दोनों पाँव बराबर है, दोनों पाँव की लेंथ चौड़ाई जो खुले हुए होने चाहिए वो शोल्डर की लेंथ पे होनी चाहिए। लड़कियां इस तरह से खड़ी हो सकती हैं, एंड लड़के हल्का सा आधे फीट या 1 फीट का गैप आपके दोनों पाँव में हो सकता है, लेकिन वजन दोनों पाँव पे बराबर, एक भी घुटना लूज नहीं, टांग ऐसे डांस करने वाली ना हो। ऑलराइट, ये है पावर पोजीशन। अब पावर पोजीशन में आप आ गए, आपके हाथ यहां हैं, अब स्माइल एंड आई कांटेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं एक गलती जो कि हर स्पीकर करता है, या 80% इमेच्योर स्पीकर करते हैं। वो क्या करते हैं? मैंने देखा है ये गलती बड़े बड़े टीचर्स को करते हुए, बड़े बड़े मैनेजर्स को करते हुए, बड़े बड़े लीडर्स को करते हुए। वो क्या करते हैं, उनको बुलाया जाता है स्टेज पे, तो वो चल के आते हैं, तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उस समय मैं बात नहीं करूंगा। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज मैं बात करूंगा, ये देखिए मूवमेंट भी हो रहा है साथ में, एंड आते ही बात करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज का मेरा टॉपिक है ये, गलत है ये। आप कहेंगे सर गलत है तो क्या सही है? ऑलराइट, सो आई विल टेल यू क्या सही है। मुझे अगर स्टेज पे बुलाया गया तो मैं क्या करूंगा? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर एंड मैं आज बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग पे। क्या फर्क था दोस्तों? क्या ऑब्जर्व किया? ये छोटी सी चीज है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? वापस से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। ओके, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग पे। अब फर्क क्या है दोनों में? देखिए 90% लोग आते ही बात करना शुरू कर देते हैं बिना अपनी पोजीशन लिए। तो जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, एक स्टूडेंट इंटरव्यू में जाता है, खट 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 बैठ जाता है और बड़ा नर्वस होकर बैठता है, एंड इंटरव्यूअर बोलता है अपने बारे में बताओ। ऑलराइट, नो, आपको अपनी पहले पावर पोजीशन में बैठना है। बैठते समय भी आपको कैसे बैठेंगे वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आपको जैसे खड़े होके अगर बात करनी है तो पावर पोजीशन में आ जाइए, दोनों पाँव पे बराबर वजन, आपके हाथ यहाँ पे, चेहरे पे मुस्कुराहट, एंड आप लोगों की तरफ एक बार देख सकते हैं, एंड जस्ट 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद आप बोलिए, जब पूरी पावर में आप हैं फिर बोलिए गुड मॉर्निंग। सो एक बार आप जहां पे भी हैं प्लीज खड़े हो जाए फटाफट। ओके, अपने दोनों पाँव पे बराबर वजन, आपके हाथ यहां, स्माइल चेहरे पे, एंड उसके बाद बोलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हे एवरीबॉडी, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पावर के साथ बोलना है। पहला वाक्य आपका जो भी निकले, पहला सेंटेंस, पहला वाक्य या पहले कुछ वर्ड, उनमें पावर चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, पूरी पावर के साथ। ओके, माइंड फिकल नहीं होना चाहिए। जब एकदम से गुड मॉर्निंग, जब एकदम से आते ही मैं बोल रहा हूं बिना अपनी पोजीशन लिए, तो मेरा माइंड स्टेबल नहीं है। कई बार जल्दबाजी में मैं, सबसे ज्यादा गलतियां एक स्पीकर शुरू के 10-15 सेकंड में करता है।
एंड अगर इन गलतियों से आपको बचना है तो जल्दबाजी इन 10-15 सेकंड में बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अक्सर देखा है मेरी स्पीच, अगर मैं कभी भी बिना अपनी पोजीशन लिए अचानक से बात करने लग जाता हूं तो मेरा माइंड का थॉट प्रोसेस इधर उधर इधर उधर जाता है एंड उसको ट्रैक पे लाने में लगता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। लेकिन जो अनसीजनड, यानी मैं तो सीजनड स्पीकर हूं, पिछले 10 साल से पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग के स्पीचेस दे रहा हूं, फिर भी मुझसे गलतियां होती है। लेकिन जो सीजनड स्पीकर नहीं है, यानी कि जो बार बार बात नहीं करते, वो लोग बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं। वो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और बात करने लग जाते हैं खटाखट कर। तो यहां पे मंत्र आपको दे रहा हूं, DBSTT। क्या है? DBSTT। डी यानी डीप, बी यानी ब्रेथ, एस यानी स्माइल, टी यानी थिंक, एंड लास्ट टी इज टॉक। DBSTT, DBSTT। सो करना क्या है, अब समझते हैं इसको। आप आए, deep breath, smile, think and good afternoon। पूरे कंट्रोल के साथ अब आपने बात किया, मतलब जो पहला शब्द, पहला वाक्य निकले वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। ऑलराइट, कहीं पे भी आप मीटिंग में गए, आप बैठिए, आराम से आप बैठ गए, आपने अपनी सीट ले ली और आपसे कुछ पूछा गया या आपको बोलने के लिए बोला गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन होते ही मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, गुड मॉर्निंग, ये नो, इंट्रोडक्शन हो गया, गेट इनटू द पावर पोजीशन। पावर पोजीशन यानी कि पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हाथ यहाँ, एंड नाउ यू से गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत जबरदस्त चीज है ये। छोटी सी चीज आपके कॉन्फिडेंस को लाइक बूम ऊपर कर देगी। ऑलराइट, सो DBSTT। अच्छा, कई लोग DBSTT सिखाता हूं तो ऐसे करते हैं, स्माइल, थिंक एंड टॉक। नो, ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आए, खड़े हुए, ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, बहुत नेचुरल। ऑलराइट, अब जब आप DBSTT करके अपनी जगह पे आ गए, सो सबसे पहले अपनी पोजीशन बनाइए, सबसे पहले अपनी बॉडी का कंट्रोल लीजिए, सबसे पहले अपने अपने पाँव का कंट्रोल लीजिए, पाँव में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद आप बात कीजिए गुड मॉर्निंग। इतना सा भी आपने पहले 10 सेकंड अगर अपने डर को कंट्रोल कर लिया और कॉन्फिडेंस से गुड मॉर्निंग बोल दिया, आई एम टेलिंग यू, यू हैव वन द रेस, यू हैव वन द रेस। मतलब आपने आधी जंग जीत ली, मतलब आपने आधा पब्लिक स्पीकिंग का बैटल उसी समय फतेह कर लिया जब आपने थोड़ा सा किया। ओके, मैं देखता हूं कि कई लोग पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं है क्योंकि कभी वो अपने पाँव पे ध्यान नहीं देते, कभी वो अपने जूतों पे ध्यान नहीं देते। आपके जूते पॉलिश हो, आपकी ड्रेस अच्छी हो, ठीक ठाक हो, ओकेजन के हिसाब से हो, बहुत लेविश कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हो जो कि सभी जगह चल सकें। एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी पूरी कंट्रोल में है, बिना आपकी मर्जी के आपकी बॉडी का एक भी पार्ट हिले ना। ओके, सो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एनी रिपीटेड मूवमेंट इज अ बैड मूवमेंट। यानी कि स्टेज पे खड़ा होकर मैं कोई भी मूवमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओके, फॉर एग्जांपल पीछे आगे, ये रिपीट हो रहा है। ओके, बार बार मैं पीछे जा रहा हूं, फिर बात करते करते आगे जा रहा हूं, या बात करते करते मैं इस तरह से हिल रहा हूं या उस तरह से हिल रहा हूं, या बात करते करते एक कदम इधर जा रहा हूं, फिर एक कदम इधर जा रहा हूं। एनीथिंग विच इज रिपीटेड, बार बार जो रिपीट हो रहा है वो बैड है। अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल आ गया, अभी तो मेरे पास फिक्स्ड माइक है दोस्तों, ओके, फिक्स्ड माइक है इसलिए मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ। अब आपके पास एक स्टेज है, ओके, जहाँ पे कि 50 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं या 500 लोग बैठे हैं, ऑडिटोरियम है, एंड करीब 30 फीट का स्टेज है या 50 फीट का स्टेज है, जहाँ पे कि ऑडियंस इस तरफ भी है, ऑडियंस इस तरफ भी है, ऑडियंस सामने भी है। अब फिक्स्ड माइक है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा, कभी कभी इस तरफ भी देखना पड़ेगा, आई कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, तो आपको नजर घुमानी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे इस तरफ लोग बैठे हैं, इस तरफ लोग बैठे हैं, तो कभी कभी मुझे क्यों सर, सही कही ना बात, ओके, डू यू अग्री सर, इस तरह से इनको भी बीच बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा, मुझे सब तरफ देखना पड़ेगा बिना अपने माइक से अपना मुंह हटाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, जब इधर देखते हैं तो माइक से पूरा मुंह हटा लिया, अब आवाज ही नहीं जा रही है,
ओके, सो यू डोंट नीड टू डू दिस। अगर मुझे माइक ये वाला है तो मुझे ये देखना है कि आवाज जब यहां से बोलूंगा तो ही माइक में जाएगी, इसीलिए मुझे इनकी तरफ ऐसे ही देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इधर बैठे हैं इधर, तो सबको इंक्लूड करना है। अब सबको इंक्लूड करने के लिए अगर फिक्स्ड माइक है तो यही तरीका है। ऑलराइट, सो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, कभी हाथों से ऐसे करेंगे, कभी ऑलराइट, आपको भी बोलना चाहूंगा ऑलराइट पीछे। ओके, सो व्हाट डू यू से? ऑलराइट, चलिए एवरीवन, सभी लोग मिलके, तो ये सारे एक्शंस होने चाहिए। अब तो आपका पूरा बॉडी से आपको बात करना है। आपको शब्दों से बात करना बाद में, लेकिन बॉडी से बात करना पहले। ओके, कल पूरा दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों से रैंडमली, कल का सेशन आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हर एक पब्लिक स्पीकर को एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है, आपसे पूछा गया इंटरव्यू में, आपने कोई मूवी देखी उसके बारे में बताओ, तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है तो बता नहीं पाएंगे। आप अपने घर परिवार के बारे में बताओ, लोगों से पूछा जाता है अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं कहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन दो इस समय। पता है लोग इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौड़, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस स्कूल एंड मेरी 10th यहाँ से हुई है। आई हैव सिक्योर्ड 85%। मेरे पापा होटल में सर्विस करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक भाई और बहन है, वो दोनों मैरिड हैं एंड सेटल्ड इन द जॉब्स। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। द एंड। कल आप देखोगे इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। ऑलराइट, सो ये डेफिनेटली हम लोग कल देखेंगे, बट उसके पहले ये बॉडी लैंग्वेज सही होना जरूरी है, क्योंकि बिना बॉडी लैंग्वेज के आप स्टोरी बता नहीं सकते। ओके, सो अब चलिए बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 3 सेंटेंस बोलूंगा और आपको उनको सही बॉडी लैंग्वेज और सही एक्सप्रेशन के साथ बोलने हैं, और इमेजिन करना है कि आप पब्लिक के सामने खड़े हैं। सेंटेंस सिंपल है, आई लव पिज्जा। इसको आपको किस एक्सप्रेशन से कैसे आप बोलोगे? आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, अरे पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस, आई हेट यू। कैसे बोलोगे? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट इट, आई हेट इट, मुझे बहुत नफरत है इस चीज से। ओके, ऑलराइट, तीसरा, आई लव यू। आई लव यू इस सेंटेंस को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव दिस, आई लव दिस। देखिए तीनों सेंटेंस में एक्सप्रेशन अलग है, टोन अलग है, तीनों सेंटेंसेस में बॉडी लैंग्वेज अलग है। हाथों का मूवमेंट तो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन शब्दों के स्पीड के हिसाब से, शब्दों के थ्रो के हिसाब से। ओके, ये हमें अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करना सबसे आसान है। तो इसी क्षण पावर पोजीशन में खड़े हो जाएं, और जब तक अभी ये सेशन खत्म नहीं हो रहा, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी पावर पोजीशन में खड़ा रहे। आज आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है, पावर पोजीशन में खड़े रह के अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इसी क्षण। कम ऑन, डू इट। मैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसे पॉज कर रहा हूं वीडियो को, मैं 1-2 मिनट बात नहीं करूंगा। तब तक मैं कोऑर्डिनेट करता हूं डॉक्टर सुभाष गर्ग की टीम से कि इज डॉक्टर साहब देयर और नॉट। तब तक के लिए आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ऑडियो पॉज कर रहा हूं, गो हेड, गो हेड।
ऑलराइट दोस्तों, आपने ज्वाइन किया, आपने इसको प्रैक्टिस किया। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आज शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, आज डोंट वरी, अगले 2-3 दिनों में आपको शब्द और सभी कुछ मजा आने लगेगा। ओके, लेकिन अभी इस क्षण में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सिर्फ काम कीजिए। ओके, आप जैसा भी बता रहे हैं, आप पावर पोजीशन में खड़े रह के बताएं, आप पावर पोजीशन में खड़े रहने के साथ हाथों का इस तरह से इस्तेमाल करें एंड आपके आई कॉन्टैक्ट सब तरफ। ओके, दूसरी चीज, अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है? अब आपको, आप में से हर आदमी को कल तक मिनिमम 5 बार एक प्रैक्टिस में दे रहा हूं। ओके, क्या प्रैक्टिस दे रहा हूं? आजकल बहुत अच्छा आपके सामने हो गया है, कैमरा आपके सामने रहता है। ओके, आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल को आपकी आई साइट के आपकी आंखों के इस लेवल पे रख दीजिए। जैसे मेरे सामने अभी मेरा कैमरा है, जैसे मैं देख सकता हूं, तो कोई कोई ऊंची जगह पे जहां पे कि आपकी आंखें उस कैमरे को देख रही है। एंड कैमरे को देखते हुए आपकी स्पीच को बॉडी लैंग्वेज के साथ रिकॉर्ड करें और बार बार अपनी ही स्पीच को देखें। बार बार देखें कि अरे मेरा बॉडी लैंग्वेज किधर जा रहा है, क्या मेरे पाँव हिल रहे हैं? ओके, क्या मेरे हाथ हिल रहे हैं? क्या मैं आगे पीछे हो रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा मूव कर रहा हूँ? क्या मैं हाथों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? क्या पूरी स्पीच में मेरे हाथ सिर्फ ऐसे ही बंधे हुए हैं? अपने आप को फीडबैक दीजिए, अपने आप को फीडबैक दीजिए। अपने 2-3 दोस्तों के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने घर वालों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अलावा भी आप किसी भी 1 मिनट का कोई टॉपिक आपकी मर्जी का उठा सकते हैं और आपके लिए कल के लिए प्रैक्टिस के लिए एक टॉपिक मैं दे रहा हूं। ओके, कल आपको कोई भी एक कहानी, बचपन से आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी ना, मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैंने बहुत सारी कहानियां बताई, कोई भी एक कहानी आपको बतानी है कल। ओके, कल आपको एक कहानी बतानी। खैर, आप लोग लाइव मुझे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोगों को अपने अपने घरों में प्रेजेंटेशन देना है। ओके, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना है, कैमरे के सामने देखना है। ऑलराइट, और कैमरे के सामने देखते भी, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने स्टैटिक देख रहा हूं, तो मेरा फोकस है कि मैं ऐसे एज इफ मैं 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कैमरा नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ऐसे बात करूंगा, हेलो दोस्तों। तो अब आप लोगों को रोज एक चीज का प्रैक्टिस करना है, वो है बॉडी लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? ओके, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो आपको प्रैक्टिस करना है पूरी तरह से। एंड उसके साथ साथ आप में से हर आदमी को अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी एक कहानी आपको कैमरे के सामने देखते हुए रिकॉर्ड करनी है और उसे बार बार देख के अपना प्रेजेंटेशन देना है। ऑलराइट, देखिए, ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन था जैसे कि मेरे सामने बहुत सारा क्राउड है, और ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन है जब मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूं। आपको ये दोनों तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ओके, ये पहला आपका होमवर्क है। आप में से कितने लोग ये होमवर्क करेंगे, शिद्दत के साथ करेंगे और अच्छे से करेंगे? कम ऑन, टेल मी फास्ट। ऑलराइट, कम ऑन, टेल मी फास्ट। अच्छा, अब ललित अहिनारो कहते हैं, अहिराओ, ललित अहिराओ कहते हैं कि सर ये पावर पोजीशन को काफी देर तक कैसे होल्ड करके रखें? ये प्रॉब्लम आ रहा है सर हमें, पावर पोजीशन को कैसे ज्यादा देर तक होल्ड करके रखें? तो देखिए, आपको मैं कहूंगा, देखिए अभी मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन बीच बीच में आप देखते होंगे कि मैं हल्का सा अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट क्यों करता हूं? क्योंकि जब एक ही जगह पे आप काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहेंगे तो आपके दोनों पाँव में दर्द होने लगेगा, और जब आप दर्द होने लगेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हेलो मूव। उस समय आप हल्का सा दोनों पाँवों को मूव करके, दोनों पाँवों को हल्का सा थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट करके वापस से पावर पोजीशन में आ सकते हैं। अब अगर आप स्टेज पे हैं, अगर मैं स्टेज पे हूं, मैं मान लीजिए पीछे जा रहा हूं, मेरे को मेरी स्पीच का डिमांड है कि मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे जाना है, तो पीछे गया, आगे आया, वापस पावर पोजीशन, पीछे गया, फिर से पावर पोजीशन, साइड में गया, पावर पोजीशन, ओके, लेफ्ट में गया, पावर पोजीशन, हर जगह पावर पोजीशन। मुझे ऐसा एक्शन करना है तो भी मेरे दोनों पाँव पे बराबर वजन रहे। अभी मैं हनुमान जिस टाइप का एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, पावर पोजीशन, एंड वापस से जैसे ही वो एक्शन खत्म हो जाए, पावर पोजीशन। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर चीज में पावर पोजीशन। अच्छा दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोगों ने ये सेशन आपको बहुत इजीली मिल रहा है, आपके घर पे आ रहा है और रात के टाइम पे आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। ओके, आप में से किसी ने इसके लिए कुछ पे नहीं किया है, एंड इसीलिए आपके पास एक सुविधा है इस समय। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, खड़ाक से छोड़ दो,
देखिए वो मोटिवेशनल सेशन ना बहुत जबरदस्त लगते हैं, क्योंकि उसमें हर मोमेंट पे मैं कहता हूँ शेक योर बॉडी एंड बूम एंड अपनी एनर्जी को अप ले जाओ, ये करो वो करो, एंड बहुत जोश के साथ अलग अलग एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे ये स्किल मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। स्किल सीखना शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन देखिए कल से ये इतना इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा। इसलिए हैव पेशेंस, इसका डीवैल्यूएशन मत कीजिए, क्योंकि ये वो स्किल है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। ओके, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7.7 पीपल वर कनेक्टेड थोड़ी सी देर पहले, लेकिन जब मैंने ये प्रैक्टिस देने के लिए 1 मिनट के लिए अपना माइक बंद किया तो 1300 पीपल ड्रॉप्ड। ओके, 1300 पीपल ड्रॉप्ड क्योंकि उनके लिए ईजी है और आपके लिए भी ईजी है। दोस्तों ये चीज, पब्लिक स्पीकिंग को इतना ईजी मत लीजिए। अगर आप मार्केट में आज इसको नहीं सीख पाए और मार्केट में कल को आपको मेरे साथ वर्कशॉप में इसे सीखना पड़ा, तो 30 से 35 हजार 2 दिन के वर्कशॉप के देने पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मुझसे कोई और अच्छे ट्रेनर्स जैसे कि शिव खेरा साहब से अगर आपको सीखना पड़ा तो 1 लाख रुपए 2 दिन का देना पड़ेगा। एंड यही चीजें हैं। ओके, डेफिनेटली जब आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे हाथों हाथ करवाता, आपको कहता चलो खड़े हो जाओ, अभी ये करो। सेशन का फ्लो भी थोड़ा अलग होता। 6 दिन का सेशन की जगह आज दिन भर हमारा सेशन चलता, तो शाम तक तो आप में से हर किसी को इंप्रूवमेंट दिखने लगता। और जब आप 25-30 हजार रुपए देके बैठते तो आपकी भी सिंसियरिटी लेवल खतरनाक होती। आप हर चीज को इतने पेशेंस के साथ सुनते। एम आई राइट? एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस सेशन को आप फ्री बिल्कुल मत लीजिए। आप में से हर एक आदमी इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है अगर ये पूरी तरह से फ्री रहा तो यू विल नॉट वैल्यू इट। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन कहाँ कर सकते हैं? learn.askbsr.com/thethinkrich पेज के ऊपर आप जाके डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या इसके लिए डोनेट कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों डॉक्टर सुभाष गर्ग के ऑफिस से मैसेज आया है कि गुर्जर आंदोलन के लिए मीटिंग अभी भी चल रही है एंड सीएम के साथ मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आज नहीं तो कल या परसों हमें ज्वाइन कर सके, जैसे भी हो सके। राइट, आज नहीं हो पाया, उनकी तरफ से मैसेज आया है, आज नहीं हो पाया तो कल पक्का रहेंगे, मंत्री जी हैज कंफर्म्ड। ऑलराइट, सो that is what I have got the message. So all right, no problem, it happens, क्योंकि he is a busy person and इस तरह के इतने बड़े रोल को वो ले रहे हैं, एंड इस समय राजस्थान में डेफिनेटली बहुत बड़ा गुर्जर आंदोलन चल रहा है। सो एनीवेज दोस्तों, सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस। आज मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि जैसे पब्लिक स्पीकिंग का जो लाइव सेशन हमारा जो चलता है उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। उसमें ये रहता है कि मैंने आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट के बारे में बताया, फिर मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर लेग मूवमेंट के बारे में बताया, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर मैं आपको आई कॉन्टैक्ट के बारे में करवा रहा हूँ, फिर आप में से कुछ लोग आके स्पीच देते हैं, फिर आप में से कुछ लोगों को मैं फीडबैक देता हूँ, तो वो बड़ा एक अलग हो जाता है। इसीलिए ये 6 सेशन में आप जो जो सीखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। आप में से हर एक आदमी को पूरी चीज सीखने के लिए मौका मिल रहा है, सो इसे ध्यान से सीखिएगा। ओके, आज रात भर या जितना भी समय हो सके पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ इसी चीज का प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए 1 दिन या 6 दिन में शब्दों को पूरी तरह से करेक्ट करना मुश्किल है। आपकी लैंग्वेज पे आज मेरी लाइफ में, आज मेरी बात करने में जो कमांड है, ये 5 साल पहले नहीं था, और उसके 5 साल पहले और भी नहीं था, और 2007 में तो बिल्कुल नहीं था। ओके, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप बेटर होते जाएंगे, तो ये शब्द, आपकी भाषा, ये सब इंप्रूव होने में समय लगता है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के फाइन ट्यूनिंग, जो छोटी छोटी चीजें सीखनी जरूरी है, वो आप इन 6 सेशंस में 100% सीख लेंगे। एंड अगर प्रैक्टिस आपने की तो आप में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज $1 million सेशन। ओके, वैल्यू इट, प्लीज वैल्यू इट। आज इतना ही आपको बोलूंगा। अब एक और चीज, कल सेशन में आने से पहले एक तो आपको अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी 1 मिनट का स्पीच आपको कम से कम 5 बार अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए डिलीवर करना है। दूसरी चीज आपको जो चाहिए वो है कि आप में से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टोरी, जो मैंने आपको कहा, कोई भी एक कहानी, उसको आपको डिलीवर करना है। तो ये कहाँ से ले सकते हो आप? इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज है, मेरी कोई कहानी, किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की कोई कहानी, किसी पॉलिटिशियन की तरह मुंह से सुनी हुई कहानी, उसको आप YouTube पे वीडियो देखिए और देखिए कि वो किस बॉडी लैंग्वेज में उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उसी तरह से आप इसको डिलीवर करने की प्रैक्टिस करके
फिर कल सेशन में आए, क्योंकि कल का सेशन आपकी ज़िंदगी में स्टोरी टेलिंग का सेशन होगा कि कैसे आप एक बहुत बेहतर स्टोरी टेलर बने, और आप बहुत बेहतर स्टोरी टेलर बनते बनते आप कब लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। ओके, अब जाने से पहले एक और चीज बताऊंगा। कई बार आपको स्पीच देना पड़ता है जब आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं अपने 1 मिनट के लिए तैयारी करता हूं, ताकि मैं अपना कंप्यूटर नीचे ले सकूं और मैं चेयर पे बैठ सके कि आपको दिखा सकूं, क्योंकि बैठे हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है खड़े होके आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है वो जानना। ओके, सो गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू पुट द कैमरा ऑफ, ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं अपने स्क्रीन को और सभी चीज़ों को, एंड आपको मैं बता सकूं कि बैठ के आपको सेशन कैसे डिलीवर करना है, या बैठे बैठे आप पब्लिक के सामने कैसे बात कर सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को इंटैक्ट रखते हुए। जस्ट 30 सेकेंड्स, माइक, कैमरा सभी कुछ एडजस्ट हो रहा है। Okay, we are almost done. Almost done. माइक मेरे सामने आ चुका है। Okay, everybody. So अब मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने। बैठते हुए आपके पांव बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़े हुए। ओके, कैसे? जैसे कोई लोग चेयर के अंदर पीछे पांव घुसा लेते हैं, कोई बहुत आगे पांव फैला के ऐसे बैठता है। नो, आपके पांव अपराइट, यानी कि 90 डिग्री में आपके पांव रहें। ओके, 90 डिग्री यानी पांव समतल एंड बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। और स्पेशली जब आप बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे पांव इस तरह से होने चाहिए। दूसरी चीज, अब जब मैं सुन रहा हूं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता हूं। जैसे मेरी चेयर है तो मैं हल्का सा सहारा ले सकता हूं, लेकिन मुझे चेयर पे पूरा पीछे खिसक के बैठना है ताकि मैं सहारा आराम से लूं। ऐसे नहीं कि मैं चेयर में आगे बैठा हूं और मैं सहारा लेते समय चेयर के पीछे ऐसे हो गया। अगर मेरी बॉडी में ऊर्जा नहीं रही तो मेरी स्पीच अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मुझे चेयर पे पीछे होके बैठना है आराम से, दोनों पाँव 90 डिग्री में मुड़े हुए, बेंड घुटनों से 90 डिग्री का बेंड, एंड आराम से हल्का सा सहारा, एंड हाथ इस तरह से आप करके दोनों पाँव के बीच में बैठ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सिट, दिस इज हाउ यू सिट, या आप ऐसे करके भी हाथों को बैठ सकते हैं। एंड हमेशा बोलने की स्थिति में, ओके, जब आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपके कंधे झुके हुए नहीं है, आपकी बॉडी स्लाउच नहीं कर रही है, आप बहुत पीछे नहीं है, आप बहुत आगे नहीं है। कई लोग ऐसे नर्वस होके बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पाँव चिपका के और बिल्कुल आगे होके ऐसे अपराइट, कोई ऐसे बैठ जाता है एकदम से। नो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, दोनों हाथ इसी पोजीशन में नीचे की तरफ, एंड यू कैन स्पीक हेलो सर। और जब बात आए तो हाथों का मूवमेंट जरूरी है। कई बार जब मैं लोगों को बताता हूँ हाथों का मूवमेंट, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो कभी कभी आप बता सकते हो सर बहुत सारा मेरे को अच्छा लगा। तो कई लोग कहते हैं सर इतना मूवमेंट मैं करूँगा और 1-to-1 टॉक में, इंटरव्यू में करूँगा, क्या इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा? दोस्तों, मैं पिछले, आप में से कई लोग मुझे पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं, कई लोग आप में से मुझे 5 दिन से सुन रहे हैं, कोई लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। क्या आपको कभी बुरा लगा मैंने इतने हाथ फैलाए? तो नहीं लगा। जब आप धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अगला आदमी आपकी लाइक करने लगेगा, क्योंकि आपका एक अंदाज बन जाएगा। शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा अरे हाथ इतना फैलाना है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आज जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो उसके साथ साथ अपने हाथों को मूव करो, एंड हाथों को भी इस तरह से मूव करो जैसे आप बोल रहे हो। बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, तो ये बहुत छोटा सा वाला एक्शन होना चाहिए। बहुत बड़ा मेरे को कुछ करना है तो बहुत बड़ा वाला एक्शन होना चाहिए। मेरे के अंदर जोश चाहिए तो जोश वाला एक्शन आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करो। आप कहते हो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला एक्शन लाने की कोशिश करो। आप कहते हो बहुत टेस्टी था यार, तो बहुत टेस्टी वाला एक्शन लाओ। आई लव यू, तो लव यू वाला फीलिंग लाओ। आई हेट यू, तो आई हेट यू वाला फीलिंग लाओ। एंड बैठे बैठे भी देखिए, आराम से जब आप बैठें तो आराम से बैठ के, अगर एग्रेशन है तो आगे झुके, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अपराइट रहें, और अगर और भी नॉर्मल बात करना है तो सहारा लेके धीरे धीरे आराम से भी बात कर सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज के कुछ फाइन ट्यूनिंग टिप्स थे दोस्तों। इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल के अंदर कम से कम 5-7 वीडियोस और हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग एंड BSR डाल के देखेंगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के मेरे सारे वीडियोस दिखेंगे। उन वीडियोस को आज देखिए
किसी अच्छे स्पीकर का स्टोरी उठाइए, उस स्टोरी को उसी तरह से डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, और कल के सेशन में जब स्टोरी टेलिंग आप सीखेंगे, यू विल सी एन अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। आज बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कीजिए एंड इसको इम्प्रूव कीजिए। बस दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। कल शाम को फिर से पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में आपसे मुलाकात होगी शार्प एट 9 o'clock। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो 9 to 10:30 तक 100% वो सेशन चलेगा। ओके, आपके फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाइए। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे coach.bsr, स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड हमें टैग कीजिए। एंड लकी विनर्स इसमें नहीं रहेंगे। जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में अगर आप में से किसी की भी स्टोरी अच्छी लगी, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में ही आपको अवार्ड मिलेगा। एंड अपने सारे दोस्तों को बोलिए, आज ये पहला सेशन है, हम लोग इस सेशन को लाइव रखेंगे इंटरनेट पे, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मैं सभी को नहीं दूंगा। दिस इज द ओनली सेशन, ये पहला सेशन है जो कल रात तक लाइव रहेगा। बाकी आगे के 5 सेशन लाइव नहीं रहेंगे, आपको मेरे साथ ही लाइव अटेंड करने पड़ेंगे। उसके लिए रीज़न ये है कि अगर लाइव में आप नहीं आए तो रिकॉर्डिंग में इतना इंटरेस्ट वैसे ही नहीं दिखाओगे। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ आज के लिए ये सेशन लाइव रहेगा कल रात तक, ताकि आपके कोई दोस्त कल से ज्वाइन करना चाहें, आज जिनको पता नहीं हो, तो वो लोग एटलीस्ट इस सेशन को देख सकें और किसी भी तरह का उनका मिस ना हो। सो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड दैट्स ग्रेट। एंड आई वांट टू से अगेन थैंक यू टू IV त्रिवेदी सर, जो कि इतने पेशेंस से मुझे रात को 10 बजे तक भी सुन रहे हैं। बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का लोड उनके सर पे, बट उसके बावजूद भी त्रिवेदी साहब कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं। सो थैंक यू सो मच त्रिवेदी जी। एंड आपको जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो दैट विल बी ग्रेट सर। आपका म्यूट है सर। Thank you, sir. It was very interesting, and I believe the days to come it will be more interesting. And I डेफिनेटली, believe that the students will definitely enjoy it. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। एंड दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।